नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ब्रेनी गेम प्ले चैनल में। आई होप गाइज आप सभी अच्छे हो। तो बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है, जब त्रेतायुग के प्रारंभिक दिनों में भगवान विष्णु के वाहन गरुड़, जिनका आकार विशाल और शाही था, अपनी अद्भुत यात्रा पे थे। भगवान विष्णु और गरुड़ का संबंध बहुत ही प्रगाढ़ था। एक दिन गरुड़ भगवान के पास आए और उनसे एक सवाल पूछा, हे प्रभु, इस संसार के जीवन का क्या उद्देश्य है? मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और किस तरह से कर्मों का परिणाम हमें मिलता है? भगवान विष्णु ने गरुड़ से मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय गरुड़, यह संसार और जीवन का सच इतना गहरा है कि उसे समझाने के लिए मुझे तुम्हें गहरे ज्ञान की आवश्यकता देनी है। मैं तुम्हें यह सारा ज्ञान दूंगा ताकि तुम इस संसार के सभी प्राणी को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सको। भगवान विष्णु ने गरुड़ को गरुड़ पुराण सुनाया, जो न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्य को खोलता है, बल्कि कर्म, धर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष और आत्मा के सफर को भी उजागर करता है। धर्म के बिना जीवन निरर्थक है। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति सत्य, अहिंसा और सत्यतावादी के मार्ग पे चलता है, वह अपने जीवन को संपूर्ण धर्मी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। भगवान ने बताया कि जिस तरह एक पेड़ की जड़ें उसे मजबूती देती है, ठीक वैसे ही धर्म जीवन के हर पहलू को पवित्र और उत्तम बनाता है। गरुड़ ने इस बात को समझा और भगवान से पूछा, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसका क्या फल होता है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति अपने जीवन में पुण्य कार्य करते हैं वह स्वर्ग की ओर जाते हैं, जहाँ उसे सुख और शांति मिलती है। वहाँ से जो बुरे कर्म करता है उसे नरक में दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ ने अब भगवान विष्णु से मृत्यु के बारे में पूछा, प्रभु, मृत्यु के समय क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शरीर की आत्मा निकलकर यमराज के पास जाती है। यमराज, जो मृत्यु के देवता है, आत्मा का पाप पुण्य देखकर उसको कर्मों के अनुसार न्याय प्रदान करते हैं। यदि व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे स्वर्ग भेजा जाता है, जहाँ उसे शांति मिलती है। लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए हैं तो उसे नरक में दंड भुगतने के लिए भेजा जाता है। गरुड़ ने पूछा, क्या नरक और स्वर्ग वास्तव में अस्तित्व में है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हाँ गरुड़, स्वर्ग और नरक दोनों ही अस्तित्व में है। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पुण्यात्माएं भगवान के दर्शन करती है और वहाँ आनंदित रहती है। नरक वह स्थान है जहाँ पापी आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से आगे कहा, अब आत्मा यमराज के पास पहुंची है तो यमराज उससे उसके सारे कर्मों का हिसाब लेते हैं। यमराज एक विशेष पुस्तक में सभी जीवों के कर्मों की अंकित करते हैं। अगर आत्मा ने जीवन भर अच्छे कार्य किए तो उसे स्वर्ग की ओर मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन अगर उसने पाप किए हैं तो नरक में उसे सजा मिलती है। गरुड़ ने फिर पूछा, क्या मृत्यु के बाद आत्मा को अपनी यात्रा में किसी प्रकार की पीड़ा होती है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ गरुड़, जब कोई पापी आत्मा नरक की ओर जाती है तो यमदूत उसे कष्ट देते हैं। उसे जंजीरों से बांधकर विभिन्न स्थानों पर दंडित किया जाता है। लेकिन पुण्यात्मा को स्वर्ग में सुख और शांति का अनुभव होता है। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया कि मृत्यु के बाद जीव के परिवार को उसकी आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। श्राद्ध का कार्य मृतक के आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। यह परंपरा जीवन के बाद की यात्रा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में है। भगवान ने कहा, श्राद्ध के माध्यम से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और उसके पापों का प्रलाक्षण होता है। यह एक महत्वपूर्ण कर्म है जो मृतक के परिवार वालों द्वारा निभाया जाता है। भगवान विष्णु ने कहा। गरुड़ ने फिर पूछा, प्रभु, आत्मा का पुनर्जन्म कैसा होता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जो आत्माएं पापों से मुक्त होती है और भगवान की भक्ति में लीन रहती है, वे मोक्ष की प्राप्ति करती है।
मोक्ष का मतलब है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। वे आत्माएं फिर किसी शरीर में जन्म नहीं लेती। भगवान विष्णु ने गरुड़ को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में पुण्य और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे एक अच्छे जन्म का अवसर मिले और अंततः वह मोक्ष प्राप्त कर सके। पुनर्जन्म केवल उस आत्मा का होता है जो अपने पापों से मुक्त नहीं होता, लेकिन एक दिन यही वह सही मार्ग पर चलती है और भगवान की भक्ति करती है तो वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को यह भी बताया कि जीवन में किए गए कर्मों का प्रभाव सीधे आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य किए हैं तो वह स्वर्ग का भागी होता है। जो बुरे कर्म करता है वह नरक में दुखों का सामना करता है। यही कर्मों का फल है और यही जीवन का सच है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसको समझा कि जीवन का उद्देश्य न केवल सांसारिक सुख करना है बल्कि धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना है, पुण्य और अच्छे कर्म करना है और भगवान की भक्ति में जीना है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और मोक्ष का रहस्य भी उसे स्पष्ट हो गया। गरुड़ ने भगवान विष्णु के ज्ञान को हर प्राणी तक पहुंचाने का संकल्प लिया, तभी सभी लोग सही मार्ग पर चल सके और जीवन के अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर सके। इस प्रकार गरुड़ पुराण ने संसार के सभी प्राणियों को कर्म, धर्म, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इसे आज भी पढ़ने और सुनने से आत्मा को शांति मिलती है और जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आई होप गाइज आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको कोई गेम या टॉपिक सजेस्ट करना है तो कमेंट करो। आपको मेरे वीडियोस देखने पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल का नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।